नमस्कार। यारा की सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं लेकर आपका अपना फेवरेट शो सेलिब्रिटी विद योगेश। तो दर्शकों, पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम में खास क्या है। आज मिस्टर योगेश अग्रवाल जी का जन्मदिन है। योगेश अग्रवाल से रूबरू करवाने और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राजेश मिश्रा जी को। राजेश मिश्रा जी जी 24 घंटे के रिपोर्टर हैं और छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष हैं और प्रेस क्लब के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। राजेश मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो राजेश जी, आप उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके कॉलेज के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए परमिंदर जी, बचपन की बातें तो अपन करेंगे मैं आपको कॉलेज की बात बताता हूँ। अच्छा। हम लोग पढ़ते थे दुर्गा कॉलेज में, फर्स्ट ईयर का ये सीन था और मैं आपको बता दूं कि आपको भी काफी आश्चर्य होगा कि मेरा और उसका ग्रुप जो था अलग अलग था। योगेश का अलग ग्रुप था, मेरा अलग ग्रुप था। हम लोग मोटरसाइकिल वाले थे और वो कार वाला था। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कसक रहती थी कि वो देखो इतना स्मार्ट लड़का है और कार में आता है और हम लोग मोटरसाइकिल में रहते थे। तो कभी कभी लगता था यार, फिर मुझको ऐसा लगा कि क्यों ना इससे दोस्ती की जाए और फिर हम दोनों करीब हुए और फिर जब करीब हुए तो हमने देखा कि मेरी और उनकी जो सोच है वो काफी मिलती हुई। तो इस तरह हम लोगों की दोस्ती आगे बढ़ी और फिर जो अब तक चल रही है ईश्वर की कृपा से। तो राजेश जी, एक चीज तो आपने नहीं बताई। आपने ये तो बता दिया कि हमारी उनकी दोस्ती कब शुरू हुई या कैसे शुरू हुई, लेकिन आपने वो जो कॉलेज एक लाइफ होती है, एक बहुत स्पेशल लाइफ होती है, उसमें कुछ खट्टी मीठी यादें होती है, कुछ किस्से होते हैं। तो आप हमें योगेश जी के कुछ स्पेशल किस्सों के बारे में तो जानकारी दो ना। देखिए परमिंदर जी, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ये वैलेंटाइन डे के दिन और उनके जन्मदिन के दिन हम लोग में लड़वाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब अपन योगेश के बारे में चर्चा करने आए तो मैं आपको बता दूं कि वो बचपन से और जब कॉलेज पहुंचने के बाद वो काफी क्रिएटिविटी वाला था। एक अलग समाज में, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में एक अलग पहचान रखने वाला आदमी था और एक ऐसा शख्सियत था कि जो भीड़ में भी रहकर एक जैसा होता है ना, एक चमकने वाला व्यक्ति, तो वो कॉलेज में भी वो चीज थी। नेतृत्व क्षमता थी। कॉलेज के उसने चुनाव भी लड़े और चुनाव खुद भी लड़ा और उसके बाद जिसको सपोर्ट कर देता, जिसके कंधे में हाथ रख देता था, तो वो भी जीत जाता था। और शायद यही वजह थी कि कॉलेज के हर लड़का मेरे समूह से दोस्ती करने के लिए लड़ाई रहता था। जैसा कि एक वैलेंटाइन डे भी है, कल 14 फेब है और 14 फेब को ही उनका जन्मदिन है, तो वो स्वभाव से भी कुछ तो रंगीले रहे ही होंगे। तो उनका कोई ऐसा खास किस्सा जो वाकई में आपको लगे कि हाँ, कुछ याद रखने लायक चीज थी, तो उसके बारे में बताइए। देखिए परमिंदर जी, जैसे कि 14 तारीख को योगेश का जन्मदिन है, तो योगेश का जो नेचर है, जहां तक मैं उनको जानता हूँ, मैं उनका बहुत अच्छा मित्र हूँ, तो मैं उनको बता देता, मेरे को इस बात से योगेश का नेचर देख के मुझको एक बात पर विश्वास हो गया कि तारीख और दिन का आदमी का नेचर पर बहुत फर्क पड़ता है। 14 तारीख को वैलेंटाइन मनाया जाता है, दोस्तों का त्योहार माना जाता है और निश्चित रूप से योगेश अग्रवाल वाकई दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है। और शायद यही वजह है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ योगेश के बारे में बात करने के लिए। यही वजह थी क्योंकि हमको मालूम था कि एक दोस्त ही ऐसा होता है, सच्चा दोस्त ऐसा होता है कि जो उनके बारे में सही जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकता है। राजेश जी, अभी आपने बताया जैसे कि उनका कला के क्षेत्र में काफी रुझान था, तो वो कला के क्षेत्र में उनका जो रुझान हुआ वो कब हुआ? देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखने लग जाते हैं, वैसे योगेश को जब से मैं जान रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि एक आर्टिस्टिक व्यक्ति वो है, क्योंकि हर आदमी के एक सोचने का, काम करने का तरीका जो होता है, मगर वो योगेश के बारे में बता दूं कि उसकी हर चीज को सोचने का एक अलग तरीका है। वो कला के क्षेत्र से जाते हुए सोचता है, अगर कोई अच्छी चीज दिख जाती है, कोई अच्छी तस्वीर दिख जाती है, कोई भी अच्छी चीज दिखती है, तो उसका एक पॉजिटिव थिंक उसके दिमाग में आता है। उसकी सोच है वो पॉजिटिव रहती है, वो अच्छी चीज सोचता है और उसकी तारीफ करता है, और ये कलाकार की निशानी होती है। उसने बचपन में थिएटर किया, स्कूल में थिएटर किया, फिर कभी कभी दोस्तों के साथ और गर्लफ्रेंडों के साथ भी वो नाटक करता था दोस्ती का। तो वो इस तरह का जो कला के प्रति उसका जो रुझान होता गया और उसके बाद वो उसने थिएटर किया और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया, युवा उत्सव में गया और वो गया ही नहीं, बकायदा अपने कॉलेज के, अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया और बहुत सारे इनाम भी उसने लेके आया। तो ये जो है पूत के पांव पलने में यही समान था और बचपन से ही कला के प्रति उसकी जो रुचि है। Happy birthday to you. You're so young. Age is just a number. Don't you stop having fun. This is your day, your day. Happy birthday to you. तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है,
पन्नों पर, अपनी तकदीर तो जीरो है। ओ तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर, अपनी तकदीर तो जीरो है। ओ Happy birthday to you. Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? She got the stalling in her. Not even smiling in her. She got the stalling in her. Feel the rhythm is in the air. Shake it, alone, yeah. Keep swinging in style. Move by my side as the music is soaring. Going, shouting and roaring. Tell me. Dancing all night. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on. तो अब आपसे हम ये पूछते हैं कि मैंने जैसे बहुत सुना है कि वो समाज सेवा भी बहुत करते हैं, तो उनकी इस समाज सेवा के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, आज से 4-5 साल पहले हम लोगों ने एक संस्था का गठन किया जो चाहता था कि एक ऐसी कोई संस्था बने जिसमें हम सब दोस्त यार सहयोग करें और गरीब मरीज जो आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता दवाई देने का, खरीदने का, इलाज का पैसा नहीं होता, तो उनके लिए कुछ काम करें। तो हमने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल है वहां पर एक जगह ली और वहां पर छत्तीसगढ़ सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया। सेवा नामक हमारी एक संस्था है जिसमें हम गरीब मरीजों को दवाई देते हैं। ये तो 4-5 साल पहले का किस्सा है, मगर मुझको याद है हम बचपन में भी थे जब योगेश पढ़ा करता था, जब उसको पॉकेट मनी मिलती थी, जब कॉलेज आया तो पॉकेट मनी बढ़ी और फिर जब वो खुद कमाने लग गया, उस वक्त भी अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा आदमी आता था और उसको बोलता था कि यार मेरे को ये तकलीफ है या मेरे पास इस चीज की कमी है, तो वो जितना हो सकता था बचपन में भी देता था, आज भी देता था और जब संस्था का गठन उसके पहले भी देता था। मगर उसकी एक खासियत ये थी कि इस हाथ से देता था और इस हाथ को पता नहीं चलता था, और शायद यही वजह है कि आज वो छत्तीसगढ़ सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी का गठन करके रखे हुए हैं हम लोग, और सेवा संस्थान के जरिए दिन भर में हजारों मरीजों को जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है उनको दवाइयां मुफ्त में दी जा रही है। राजेश जी, योगेश अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ टीवी एंड फिल्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और वो इनमें काफी काम कर चुके हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी हिंदी फिल्मों में काम किया है और उनकी कुछ सिंगल एक सोलो हीरो की भी हिंदी फिल्म आई है। तो उन सब चीजों के तालमेल बिठाते हुए कुछ तो ऐसी बातें, कुछ खट्टी मिट्टी बातें हुई होंगी जिसके बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले योगेश ने टेलीफिल्म में काम किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया है। जब छत्तीसगढ़ी राज्य बना और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी फिल्में बननी शुरू हुई तो योगेश अग्रवाल का कहना था कि मैं यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज देखना चाहता हूँ, यहाँ के जो कलाकार हैं उनको काम मिलता देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के कलाकार यहीं पे रहे, यहीं पे फिल्में बने, यहीं पे डबिंग हो, यहीं पे शूटिंग हो, और इन कलाकारों के लिए सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा जितना हो सके करें। तो यही इसी सोच के साथ पहले उसने एक्टिंग में कदम रखा। उसकी फिल्म आई थी नैना, नैना में वो साइड हीरो थे। उस फिल्म का उसने उस फिल्म के वो प्रोड्यूसर भी थे और उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी, फाइट सीन था, अच्छा उन्होंने काम किया। उसके बाद उनकी आई संगवारी फिल्म, उसमें वो कॉमेडियन के रूप में आए थे और उसका भी उन्होंने वो प्रोड्यूसर भी थे। तो इस तरह छत्तीसगढ़ी फिल्म में वो काम करते रहे और छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाई भी। और फिर एक उनका एक टोटका था कि जैसे वो किसी अगर फिल्म में पैसा लगा देते हैं या पूजा पाठ मुहूर्त रख के अगर कोई फिल्म करते हैं तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो फिर उन्होंने फिर एक्टिंग का रास्ता अपनाया और फिर उसके बाद उन्होंने कारी में काम किया और बहुत सारी उनकी फिल्में आई। फिर ऐसा संजोग बना कि योगेश के बारे में एक और चीज बता दो कि अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। मतलब अमिताभ बच्चन को देखते ही उनकी दीवानगी आ जाती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनके ऊपर अमिताभ बच्चन हावी हो गया, बात करते करते मैं हूं डॉन और 7 मुल्कों की पुलिस मुझको ढूंढ रही है, इस टाइप की डायलॉग को देने लगा। तो वो छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन है ना। छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन है। तो वो
एक मौका मिला जब अनिल शर्मा की एक फिल्म आ रही थी, अब तुम्हारे तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो उसमें अमिताभ बच्चन के साथ कुछ सीन्स करने के मौके मिले। तो जब योगेश उनके पास गए, अनिल शर्मा के पास, तो पूरी कास्टिंग हो चुकी थी। तो अनिल शर्मा ने बोला कि पूरी कास्टिंग हो चुकी है और अब तुम्हारे लायक कोई रोल नहीं, तो एक छोटा सा रोल था। तो योगेश अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए उसने फिर उस रोल को कबूल किया। और जब योगेश शूटिंग करके आया तो मुझको याद है अच्छे से, जब वो अमिताभ बच्चन के साथ शूट करके आता था तो मनाली में इसकी शूटिंग चल रही, तो मुझको फोन लगा के बोलता था कि मैं तो धन्य हो गया कि अमिताभ बच्चन के साथ मैं सामने में खड़ा हूं, मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह के जो कला के प्रति जो दीवानगी वो है। और फिर उनके बाद मौका मिला एक गुड़िया की कहानी जो ओरिजिनल स्टोरी पर आधारित, हिंदी मूवी, हाँ हिंदी मूवी, उसमें उन्होंने एक अच्छा किरदार निभाया। तो इस तरह से उनका फिल्मी जीवन चल रहा है और आगे अभी जो बहुत सारी फिल्में आ रही है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई रहे हैं। तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। आपको लगता है कि सरकार को अब अपनी शांति प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए? देखिए, इसका डिसीजन लेने का काम नेताओं का है, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। वैसे तो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना भी जरूरी नहीं है, भगवान तो हर जगह है। लेकिन क्या हम इतने असहाय हो गए हैं कि अपने ही देश में अपनी संस्कृति की यात्रा नहीं कर सकते? तो आज हमारे बीच में है हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर, जिनका व्यंग 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 ही हम उनको कह सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदुस्तान के जाने माने व्यंग के कलाकार वीआईपी। वीआईपी जी, आपका यारा चैनल के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत मैं भी पूरे रायपुर का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत क्या बोलता हूं मैं, मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज आपके सामने बैठा सर, योगी जी के सामने। भाजी कमाल है यार, तुझे आज मेरा इंटरव्यू लोगे और ना यार ना, और तुझे गले मिलो यार। जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपने बचपन अपना खेला और कैसे शुरुआत की? जन्म तो रायपुर में हुआ, डीके अस्पताल में। बचपन के कुछ साल फाफाड़ी में गुजरे, उसके बाद भिलाई, क्योंकि पापा भिलाई स्टील प्लांट में काम करते, भिलाई चले गए। भिलाई में फिर सारा स्कूलिंग भिलाई में हुआ। भिलाई में मेरा 12वीं तक भिलाई में पढ़ा हूँ, तो सारा प्राइमरी एजुकेशन, पहला इश्क सब भिलाई का है। सबसे पहले आपका मैं परिचय कराना चाहूंगा हमारे विनर हेमंत ब्रिजवासी से। हेमंत जी, आपका स्वागत है हमारे यारा के स्टूडियो में, आप आए, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे दूसरे विनर, फर्स्ट रनर अप यथार्थ, थैंक यू। आपका भी स्वागत है यथार्थ। और हमारे नटखट स्वरित, आपका भी स्वागत है स्वरित। और हमारे साथ है प्रतीक्षा, आपका भी स्वागत है। से थैंक यू। थैंक यू। ओके, चारों बच्चों ने मुझे थैंक यू कहा और हम बातचीत शुरू करते हैं। दर्शकों, मेरी तरफ से, यारा टीम की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से योगेश अग्रवाल जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो आगे भी ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स करवाते रहें, समाज सेवा करवाते रहें और बड़े बड़े कलाकारों को रायपुर में लेके आते रहें। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं राजेश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आज हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने कुछ योगेश जी के अनछुए पहलुओं को छुआ और उनकी काफी सारी जानकारी दी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने आके काफी सारी ऐसी बातें बताई जो हमको भी नहीं पता थी और कुछ अनछुए पहलुओं को छुआ है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लेना चाहती हूँ। देखते रहिए सेलिब्रिटी विद योगेश, ओनली ऑन ग्रैंड यारा, जो आपको बनाए खास, रहे आपके आसपास।